बच्चे हम लोग प्रीवियस वीडियो में सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ा था। अब बच्चे हम उस पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चंस एक्सप्रेशंस लिया है। इसमें देखिए सारे कॉस हैं, साइन है, टेन है, सेक हैं, कॉट हैं। तो बच्चे ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक टेबल जल्दी से बना लेते हैं। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। चलिए कॉस का कर लीजिए जल्दी से। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, कॉस 45 देखिए यही हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। बस ये दो लिख लीजिए साइड में, सारा टेबल आप निकाल लेंगे। आप देखिए अब सॉल्यूशन बच्चे। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, चलिए पुट करते जाइए, प्लस साइन 45 की 1/√2 देखते जाइए, माइनस कॉट 30 की देखिए। अब कॉट 30 आप कैसे निकालेंगे, 10 जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं। 10 जब निकालेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 1 इसको डिवाइडिंग करके निकालिए तो 1/√3 आ जाएगा। तो बच्चे रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आ जाएगा। चलिए 1 पुट कर लीजिए। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या करेंगे बच्चे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको पता है ये √3 हो जाएगा। सेक 45 √2 हो जाएगा, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल। चलिए कॉसेक 30 डिग्री हमारा साइन का हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। चलिए यहाँ एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, 2 √2 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 √2। बच्चे यहाँ पे माइनस है ये, ठीक है। √3 प्लस √2 माइनस 2। चलिए ये हो जाएगा √2 प्लस 2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाय 2 √2। इसको बच्चे रेसिप्रोकल हम लोग कर लेते हैं। चलिए ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, √3 प्लस √2 माइनस 2। ठीक है बच्चे, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही टर्म हो जाएगा। देन इससे कीजिए 2 और 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √3 तो 2 √6 हो जाएगा। 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 हो जाएगा बच्चे। ये 2 2 जब 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। देन √2 प्लस 2 माइनस 2 √6 डिवाइडेड बाय, चलिए इसको एक बार लिख दीजिए, √6 प्लस 4 माइनस 4 √2। बच्चे ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमारे पास गिवन है और हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बाय एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब आपके पास बी हमारा 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल ए ही कर लेते हैं बच्चों, और एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये भी आपको एक्चुअली मेरे पास गिवन है। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एक्चुअली मैंने अबव लिख ही दिया है इक्वल। चलिए यहाँ भी दिखा देते हैं। 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 आ गया। बच्चे हमारे पास एंगल ए अगर 45 आ गया है तो गिवन हमारे पास है तो एंगल सी भी 45 आ जाएगा। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए साइन ए हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू देखिए सी है 45 है, 45 डालते जाइए। ये भी कॉस हमारा 45 हो जाएगा, ये भी कॉस हमारा 45 हो जाएगा, ये साइन हमारा 45 हो जाएगा। चलिए अब इसका वैल्यू तो आपको पता है सेम ही वैल्यू है 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2। चलिए ये 1/2 प्लस 1/2
चलिए इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 LCM 1 + 1 दैट देयरफॉर 2/2 ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया हमारा। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट भी हमारा उसी तरीके से सिमिलरली कर लेंगे, साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ ए = C गिवन है और आपको बी दे रखा है 90 डिग्री। तो चलिए साइन ए तो हमारा 45 हो गया और साइन बी हमारा क्या हो जाएगा, साइन 90 लिख लीजिए, प्लस कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा और ये कॉस हो जाएगा आपका बी हमारा 90 डिग्री। चलिए साइन 45 आपको पता है 1/√2 होगा, साइन 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस कॉस 45 1/√2 और कॉस 90 हमारा वो ये हो जाएगा 0। 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। देयरफॉर 1/√2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 1/√2 ही होगा। देखिए बच्चों, हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्यूशन में हम लोग ले लेते हैं। जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है बच्चे, पहले हम लोग उसको ले लेते हैं। 1 + 10² 30 डिग्री। बच्चे आप 10 30 की वैल्यू याद कीजिए। आप लोग 10 30 की वैल्यू होती थी 1/√3। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब भी आपको याद होगा। स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/3। ठीक है बच्चों, मैंने बोला एलसीएम्स लेने के लिए फिर यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, इसलिए आप ब्रैकेट्स यूज़ कर लीजिए। 3 + 1/3 देन रेसिप्रोकल कर लीजिए। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 3/4। ये देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4। ये देखिए बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे √3 से। ओके बच्चे, ये हो जाएगा आपका √3 से कैंसिल, ये √3/2 हो जाएगा बच्चे। ओके, क्योंकि ये हमारा 2 है यहाँ पे, √3/2। तो आप बता सकते हैं √3/2 किसकी वैल्यू आती है, साइन 60 की आती है, अभी आपने पढ़ा है। तो ये हमारा सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10² 30 डिग्री = साइन 60 के इक्वल हो गया। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ए हो गया ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ओके, चलिए बच्चे अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास क्या गिवन है बच्चे, 10a + b = √3। ये हमारे पास गिवन है। चलिए 10a + b = √3। 10 में बताइए किसकी वैल्यू होगी, tan 60 डिग्री की होगी। आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, tan 60 डिग्री = √3। चलिए बच्चे हम लोग इक्वेटिंग कर लेते हैं, तो देयरफॉर a + b = 60 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या गिवन है, 10a - b = 1/√3। अब बताइए बच्चे 10a - b यानी 1/√3 किस में है, tan 30 डिग्री में है। ठीक है, आप ये भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, tan 30 डिग्री = 1/√3। चलिए ये भी इक्वेटिंग कर लेंगे इक्वेशंस को, तो ये आ जाएगा a - b = 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए बच्चों, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2a = 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर a = हमारा 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी ये 45 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गया, 45। चलिए अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में यानी 1 में या 2 किसी में भी आप पुट कीजिएगा a की वैल्यू, तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पुटिंग a = 45 इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो चलिए a +
b इजिकल टू हमारा 60 डिग्री है फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने ये 45 निकाल लिया, इसमें पुट कर लीजिए। देयरफॉर b इजिकल टू 60 में से 45 आप माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया हमारा 15 डिग्री। अब देखिए बच्चों, a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 डिग्री है। ये हमारा यहाँ पे दोनों वैल्यू आ गया है और कंडीशंस भी देखिए फॉलो कर रहा है, a इज़ ग्रेटर देन b। ओके बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें है बच्चे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं ट्रू फॉल्स के भी। ठीक है, अभी मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि मैं अभी सिंपल क्वेश्चंस करवा रही हूँ, देन चैप्टर जब एंड हो जाएगा तो मैं आप लोग को डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करवाऊँगी। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर का। ठीक है, साइन ए प्लस बी इजिकल टू हमारा है साइन ए प्लस साइन बी, यानी आप ए और बी कोई वैल्यूज़ ले लीजिए, एंगल्स ले लीजिए और इसमें पुट करके देखिए और इसको देखिए वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं, a इजिकल टू हम 60 ले लेते हैं। ठीक है, एंड b इजिकल टू 30 ले लेते हैं। ओके बच्चे, चलिए LHS हमारा क्या है, साइन a प्लस बी इजिकल टू हम कर लें साइन 60 प्लस 30। ओके, ये हमारा हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है बच्चे, 1। ठीक है, अब चलिए RHS हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। RHS हमारा है साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए की वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, 60 लिए हैं। साइन 30 की वैल्यू बी हम लोग 30 लिए हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होता है बच्चे, √3/2 और साइन 30 की होती है 1/2। चलिए इसको LCM ले लीजिए, √3 + 1/2। चलिए आप जब क्या देख रहे हैं कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चे, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ ये आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या अगर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो जो हमारा जो है, तो वो जो वैल्यू जो आंसर्स आ रहा है क्या वो इंक्रीज हो रहा है थीटा, तो वो आपको देखना। तो आप ऐसा कीजिए, पहले वैल्यू लिख लीजिए, साइन 0 डिग्री इजिकल टू आपको पता है 0, साइन 30 डिग्री इजिकल टू आपको पता है 1/2, साइन 45 क्या लिखेंगे 1/√2, साइन 60 क्या लिखेंगे बच्चे √3/2 और साइन 90 लिखेंगे आपका 1। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चे, हमारे 0 डिग्री जब था तो 0 आया, 30 था हुआ तो हमारा 1/2 और धीरे धीरे ये हमारा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आप इसका रीजन कैसे लिखेंगे, इसका तो पहले आप लिख देंगे ट्रू है ये। जस्टिफाई के लिए आपको लिखना होगा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta also increases। ठीक है बच्चे, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और 90 पे जाके हमारा 1 हो रहा है, तो हमारा जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हमारा जो वैल्यू भी जो आ रहे हैं, जैसे ये वैल्यू जो हमारे आ रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, यानी 0 से स्टार्ट होके 1 पे आ गए। ओके बच्चों, अब बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब उसके फार्मूला के बारे में पहले देख लेंगे कि फार्मूला कैसे हम लोग करेंगे लर्न, देन उसके बाद हम लोग फिर उसके ऊपर 5 सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लेंगे।